दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। और हमने इस स्टॉक में देखा है पिछले काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक में ज़्यादा कुछ खास हलचल देखने को नहीं मिली है, पर इस खबर के चलते अब ज़रूर आपको हलचल देखने को मिलेगी। तो ऐसी क्या खबर है ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर बात करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक को लेके ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको स्टॉक की जो चाल डिसाइड होते हुए देखने को मिलेगी। क्या स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, क्या आपको निवेश करना चाहिए इसके अंदर या फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। डिक्सन के अंदर म्यूचुअल फंड ने जो है सितंबर के महीने के अंदर जमकर यहाँ पे खरीदारी करी है। तो कितनी म्यूचुअल फंड की ओर से बाइंग करी गई है और कितना सेल आउट किया गया है वो जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3491.9 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 31.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.91% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 52 वीक्स आए तो 3919 का हाई बनाया था, तो ऊपर के लेवल से करीब 450 रुपये की आपको गिरावट भी देखने को मिली है। रिटर्न देखेंगे 5 दिन के 0.23%, महीने भर के 3.25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 3% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। तो आप देख सकते हो कि लगभग स्टॉक जो है 3400 3600 इसी रेंज के आसपास पिछले 6 महीने से लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा है। और साल भर के देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास परसेंट नहीं, 13% यहाँ पे ठीक ठाक से रिटर्न देखने को मिले हैं। तो स्टॉक में क्या अब आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। पहले बात करें वॉल्यूम की, फिर खबर की बात करेंगे। 15 लाख से वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, 7 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 27 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 17 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 21 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे तो 27 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 16 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की बात करी जाए, इंडिया CCS अप्रूव्स लॉन्च ऑफ 52 स्पाई सैटेलाइट्स टू एनहेंस स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस रिपोर्ट। और इससे HL को क्या फ़ायदा हो सकता है। HL को तो फ़ायदा हो गई, लार्सन टर्बो को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। तो लार्सन एंड टर्बो को अगर आपको पता हो तो इनका काम जो है रेलवे सेक्टर में होता है, डिफेंस के अंदर भी कुछ कुछ, और जो है डेवलपमेंट सेक्टर में भी होता है, एरोस्पेस में। तो जिसके चलते इसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो एरोस्पेस के अंदर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, दिस प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व द लॉन्च ऑफ 52 स्पाई सैटेलाइट्स इन लो अर्थ geostationary orbits with an estimated cost of 20 around 27,000 करोड़। तो ये जो है इतने बड़े अमाउंट का जो है इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको फ़ायदा दिखने वाला है कि एरोस्पेस में भी काम करती है कंपनी। तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉक जो है काफ़ी सही जगह आपको मिल रहा है और पिछले 6 महीने में कुछ खास रिटर्न भी नहीं है स्टॉक के। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली जो मूवमेंट आप आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, उसका आप यहाँ पे फ़ायदा उठा के चल सकते हैं। अब बात करते हैं, पर ध्यान रहे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। अब बात करते हैं येस बैंक के बारे में। 21.45 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 0.03% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया और 0.14% आपको स्टॉक जो है चढ़ते हुए दिखाई दिया फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो लगभग 6 करोड़ के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए 6 CR के करीब वॉल्यूम थी, 3 CR की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 10 CR के करीब वॉल्यूम थी, 3 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप अगर एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 10 CR के करीब वॉल्यूम थी और 4 CR की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे अपडेट की बात करें तो अपडेट कुछ ऐसा है कि नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ CA बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट्स रिजाइंस फ्रॉम येस बैंक बोर्ड। तो जो डायरेक्टर थे कॉल्स, वो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया है कंपनी से। तो जिसके चलते थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। तो हो सकता है कि कल के दिन यानी कि मंडे के दिन आपको स्टॉक
गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि इतने बड़े उससे रिज़ाइन देना। और इन्होंने खुल के बताया कि इनको जो ड्यूटीज़ है, टू फुलफिल माई ड्यूटीज़ एज बोर्ड ऑफ मेंबर एट दिस टाइम। तो इन्होंने बोला कि ये फुलफिल नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे अभी। तो इसके चलते इन्होंने जो है रिज़ाइन डाला और 11 अक्टूबर को डाला था। और ये देखिए आप साफ लिखा है that this decision is due to my increasing professional responsibilities and work communities both in India and overseas, because of which I may not be able to dedicate the time and attention required। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई है जिसके चलते रिज़ाइन डाला है। और यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस खबर के चलते। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली है आपको। और क्वार्टर 2 के अगर रिजल्ट आते हैं, अगर वो सही रहते हैं, तो वापस हो सकता है कि ज़्यादा कुछ इफेक्ट देखने को मिले। पर अभी की घड़ी तो जो नए निवेशक है वो यहाँ पे थोड़ा निवेश करने से बचे, एटलीस्ट क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स तक। बाकी जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने नीचे के लेवल बाइंग करी है वो होल्ड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग रही 15,145 पे 211.45 की तेजी देखने को मिली। तो 1.42% आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, फ्राइडे के दिन लगभग 3 लाख की वॉल्यूम थी, 75,000 की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 5 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें 6 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 2 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज अगर देखोगे 6 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे कितने म्यूचुअल फंड की ओर से बाइंग करी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, जबकि 36 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया था सितंबर के महीने के अंदर। और जो नेट चेंज हुआ है करीब 1.5 लाख स्टॉक्स की यहाँ पे बाइंग करी गई है म्यूचुअल फंड की ओर से, जिसके चलते आपको स्टॉक जो है 15,000 के पार जाता हुआ देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है और नीचे से काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिए हैं। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे 5 साल में, तो 2377% यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न, 6 महीने में लगभग 100% के आसपास रिटर्न, साल भर में तो 183% के ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए कंपनी है। जो स्टॉक साल भर पहले करीब 5,000 रुपये के आसपास था, वही स्टॉक आज 15,000 पहुँच चुका है। तो लगभग 10,000 रुपये की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है लगभग साल भर के अंदर अंदर। और ये कंपनी है सेमीकंडक्टर सेक्टर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे करके इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आई है बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है ग्रोवी इंडिया लिमिटेड। 219.9 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन, 10.45 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 5% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। 5 दिन की रिटर्न की बात करें करीब 27% की यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले। महीने भर की यहाँ पे अगर हम बात करें रिटर्न की, तो 41% के ज़बरदस्त रिटर्न। 6 महीने की बात करें 120% की रिटर्न, और साल भर के तो 150% के रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। और बोनस का रेशियो भी रखा गया है 3:1। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 23 अक्टूबर 2024 और एक्स बोनस डेट भी 23 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 23 अक्टूबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।